ठीक है। तो ये हम फ्लैश शेयरिंग की हम बात कर रहे थे। तो इसमें फ्लैश शेयरिंग में होता है प्रोसेस 1 जो है P1 एक्सेस डाटा इन द एरिया। ये पूरा का पूरा अगर मेरा ब्लॉक है मेरा मेमोरी है, तो प्रोसेस 1 यहाँ से अपना डाटा यहाँ से एक्सेस किया, उस पर काम किया। ठीक है, काम कर रहा है ये। और इसके बाद क्या है कि जो मेरा DSM है, इस ब्लॉक में जो हम इसको डिवाइड किए थे, ये देखिए ये एक ब्लॉक था यहाँ, तो इस ब्लॉक पे P1 काम कर रहा है और P1 यहाँ काम करके यहाँ डाटा सेव कर रहा है। यहाँ काम किया, डाटा सेव किया। अब P2 प्रोसेस आया, बोल रहा है कि हम इस DSM में काम करेंगे, उसको ये एक्सेस नहीं होगा P2 को। ठीक है, P2 को इसके बाद जो खाली है इसमें से किसी भी ब्लॉक पे आप काम करो और अपना डाटा शेयर करो, सेव करो। ठीक है, अगर when two different process access two unrelated variable data reside in the same data block, अगर यदि ये बोल रहा है कि दो डिफरेंट प्रोसेस है और एक्सेस टू अनरिलेटेड वेरिएबल, मीन्स कि एक दूसरे से, जैसे कि यहाँ पे काम था 1 और यहाँ पे भी 1 हो जाएगा, तो ये प्रोसेस P1 और P2 इस पे किसी एक ही काम कर पाएगा। अगर 1 है यहाँ पे 2 है, तब ये दोनों प्रोसेस काम करेगा। अनरिलेटेड वेरिएबल देख रहे हैं, अनरिलेटेड वेरिएबल बोल रहा है। अगर यदि ये इसको काम करना है, तब प्रोसेस P1 जो काम कर रहा है, अनरिलेटेड वेरिएबल दोनों का होना चाहिए, रिलेटेड नहीं होगा। अगर रिलेटेड हो गया तो फिर तो वही हो गया कि एक मेमोरी पे दो प्रोसेस काम एक साथ नहीं कर सकता है, जब तक अनरिलेटेड डाटा नहीं है। ठीक है, अब है large in a block size, the higher in the probability of flash sharing। अगर यदि जितना उसका बड़ा ब्लॉक होगा, जैसे ये मेरा मेमोरी था, इसका जितना बड़ा ब्लॉक होगा उतना हायर प्रोबेबिलिटी होगा फ्लैश शेयरिंग का। ठीक है, जितना बड़ा ब्लॉक, मान लीजिए कि इतना बड़ा है और इसमें जितना ज़्यादा बड़ा ब्लॉक हम बनाएंगे उतना उसका प्रायोरिटी ज़्यादा होगा फ्लैश शेयरिंग का। मीन्स कि यहाँ वेरिएबल 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 4 वेरिएबल यहाँ है, तो 4 तरह से इसको शेयर हम कर सकते हैं। 4 इस पर प्रोसेस काम एक साथ कर सकता है। फ्लैश शेयरिंग ऑफ ब्लॉक में लीड टू थ्रेशिंग प्रॉब्लम, मीन्स कि थ्रेशिंग जो भी होता था जिसके कारण कुछ प्रॉब्लम होता था, वो थ्रेशिंग प्रॉब्लम फ्लैश शेयरिंग मेमोरी से, फ्लैश शेयरिंग जो हम करते हैं, इससे वो थोड़ा कम हो सकता है। ठीक है, अब है कि यूजिंग पेज साइज एंड ब्लॉक साइज, कि पेज साइज और ब्लॉक साइज हम कैसे यूज, रिलेटिव एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ स्मॉल एंड लार्ज ब्लॉक साइज मेक इट डिफिकल्ट टू DSM डिजाइनर टू डिसाइड ऑन द प्रॉपर ब्लॉक साइज। अब बोल रहा है कि ये इसका रिलेटिव एडवांटेज और डिसएडवांटेज, एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज है ऑफ स्मॉल एंड लार्ज ब्लॉक मेकिंग। अगर यदि हम DSM में बड़ा और छोटा ब्लॉक साइज बना, जैसे कि इक्वल ब्लॉक साइज बनाएंगे, ये है 10 MB का और 10 MB का, सब ब्लॉक साइज हम 10 MB का बनाएंगे तो इजी है। ठीक है, अगर यदि ये बनाए 10 MB का, इसको बनाना है 11 MB, इसको बनाना है 100 MB। ठीक है, तो समझो कि 3-4 तरह के जितना बड़ा मेमोरी है उतना बड़ा ब्लॉक, डिफरेंट ब्लॉक साइज बनाएंगे। तो वो बोल रहा है कि DSM डिजाइनर जो होता है उसके लिए डिसाइड करना काफी मेहनत होता है कि ब्लॉक को कितना साइज रखा जाए, और उसको डिजाइन करने में काफी सिंपल सी बात है। अगर यदि एक वेबसाइट बनाते हैं उसमें जितना टैब हम खोलेंगे, सिमिलर ही टैब सब कॉपी पेस्ट कर देंगे। लेकिन अगर यदि एक में हमको एडमिशन ब्लॉक बनाना है, एक में एग्जामिनेशन ब्लॉक है, एक में CSE डिपार्टमेंट, मैकेनिकल डिपार्टमेंट, उसके लिए तो काम मेहनत करना पड़ेगा। उसके लिए मेहनत करेंगे तो अच्छा बनेगा, नहीं मेहनत करेंगे तो वो जो भी डिजाइन कर रहा है, डिजाइनर पे डिपेंड है कि वो उस पर कितना काम कर रहा है और किस तरह से कर रहा है। तो यही बोल रहा है कि यूजिंग पेज साइज एंड ब्लॉक साइज। नेक्स्ट है फ्लोइंग एडवांटेज। इसका क्या एडवांटेज है? इट अलाउ द यूज ऑफ एग्जिस्टिंग पेज फॉर स्कीम टू ट्रिगर द DSM पेज कॉल। इट अलाउ द एक्सेस राइट कंट्रोल। इसका ये एडवांटेज सब है कि उसको राइट कंट्रोल का एक्सेस देता है। पेज साइज डू नॉट
अंडर कम्युनिकेशन, जब उसमें कम्युनिकेट होते रहता है एक दूसरे से, तो पेज साइज को नहीं बढ़ाया जा सकता है। पेज साइज सुटेबल डाटा आइडेंटिटी इनटू द, इसमें जो भी इसका इंटाइटी यूनिट होता है वो उसके साथ सुटेबल होता है, या मेमोरी जो भी कंटेंट करता है वो हमेशा उस चीज को सेव करके रखता है। फिर है स्ट्रक्चर ऑफ शेयर्ड मेमोरी स्पेस। इसका क्या ऐसा स्ट्रक्चर होता है, कैसे हम इस पे काम करते हैं। कुछ ना कुछ मेमोरी बनाते हैं, शेयर्ड मेमोरी होता है, उसका कुछ ना कुछ तो स्ट्रक्चर होगा। तो बोल रहा है स्ट्रक्चर डिफाइन द एब्स्ट्रैक्ट व्यू ऑफ द शेयर्ड मेमोरी स्पेस। इसको एब्स्ट्रैक्शन का क्या मीनिंग ही होता है, उस चीज को हाइड करना। अगर यदि हम स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं तो द एब्स्ट्रैक्ट व्यू मीन्स इसका जो एब्स्ट्रैक्शन होता है वो शेयर्ड मेमोरी का और शेयर्ड मेमोरी स्पेस का, उसको कुछ चीज को हाइड कर देता है। स्ट्रक्चर एंड ग्रैन्युलरिटी ऑफ डीएसएम सिस्टम आर क्लोजली रिलेटेड। ग्रैन्युलरिटी में उसका ब्लॉक साइज कितना होगा, उसका कॉस्ट कितना लगेगा, ये सब जो होता है वो डाटा एब्स्ट्रैक्शन से मिलता जुलता है, समझ गए। स्ट्रक्चर से 3 अप्रोच होता है, किस किस अप्रोच पे स्ट्रक्चर में काम करता है। नो स्ट्रक्चरिंग, पहला तो होता है कि इसके पास कोई स्ट्रक्चर ही नहीं होता, ठीक है। दूसरा होता है स्ट्रक्चर बाय डाटा टाइप, मीन्स डाटा टाइप। डाटा टाइप जानते हैं ना, इन फ्लोट, जो भी इस तरह का डाटा होता है वो होता है डाटा टाइप। एक तो स्ट्रक्चर नहीं होता है डाटा का, उसका सेट मेमोरी का। दूसरा होता है डाटा टाइप के बेसिस पे। तीसरा होता है डाटा बेस के बेसिस पे। वो एसक्यूएल यूज कर रहा है, एसक्यूएल यूज कर रहा है, ओरेकल यूज कर रहा है, जितना भी तरह का डाटा होता है डाटाबेस, उस कौन सा डाटाबेस यूज कर रहा है, इस सब को ध्यान में रख के हम शेयर्ड मेमोरी का स्ट्रक्चर हम तैयार करते हैं, ठीक है। पहला हम करते हैं नो स्ट्रक्चरिंग। नो स्ट्रक्चरिंग में क्या होता है, द शेयर्ड मेमोरी स्पेस इज सिंपल ए लीनियर एरे ऑफ वर्ड। मीन्स कि अगर उसके पास कोई स्ट्रक्चर नहीं है तो एक एरे बना दीजिए, लिख दीजिए ए डिफाइन कर दीजिए, इसके बीच एक एरे डाल दीजिए, ठीक है। ये एक एरे हो गया, एक एरे बोल रहा है बना देने के लिए, और वो वर्ड को लिनियरली काउंट कर लेगा, ठीक है। मीन्स 10 मीन्स कि 10 बार इसको लिखा जाना है, 10 बार इसको पढ़ा रीड करना है, राइट करना है। तो ये बोल रहा है इसके पास कोई रूल रेगुलेशन नहीं है, इसके पास कोई स्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है। एरे का मतलब ही होता है कि उसको आप जिस तरह से यूज करना चाहेंगे यूज कर सकते हैं। एडवांटेज इसका है कि चूज एनी suitable page size and as the unit of sharing, and a fixed range size may be used for all application। मीन्स इसका जो होता है कोई क्या बोलते हैं, चूज एनी सुटेबल पेज साइज, मीन्स कि एडवांटेज ही इसका है कि जो भी हम अगर यदि इसको हम बोल दे कि int a इक्वल टू 1, ठीक है। अगर int a इक्वल टू 1 हम बोल दिए तो इसका मतलब क्या है कि ये ओनली इंटीजर को सपोर्ट करेगा, ठीक है। फिक्स, इसका ब्रेन को हम फिक्स्ड कर दिए, ठीक है। लेकिन अगर यदि हम नो स्ट्रक्चरिंग चूज करते हैं तो इसमें कोई हमको इंट फिंट को पता ही नहीं है कि ये हम 1 दिए तो इंटीजर है कि फ्लोट है कि कैरेक्टर है कि क्या है, ठीक है। यही बोल रहा है कि इसका ये एडवांटेज होता है कि कोई सुटेबल, कोई पेज यूनिट नहीं, कोई कुछ नहीं होता है, डायरेक्टली ये आप अटैचमेंट कर दीजिए, ये ऑल एप्लीकेशन पे रन करेगा, यूज फॉर ऑल एप्लीकेशन। सिंपल एंड इजी टू डिजाइन सच ए डीएसएम सिस्टम। तो ये एकदम सिंपल होता है और इसको डिजाइन करना काफी इजी होता है, ठीक है। अब स्ट्रक्चरिंग बाय डाटा टाइप। डाटा टाइप जब होता है 3 तरह का पता है, नो स्ट्रक्चरिंग, स्ट्रक्चरिंग बाय डाटा टाइप। तो ये है कि स्ट्रक्चरिंग बाय डाटा टाइप में क्या होता है कि शेयर्ड मेमोरी स्पेस इज स्ट्रक्चर आइदर एज ए कलेक्शन ऑफ वेरिएबल इन द सोर्स लैंग्वेज, ठीक है। जो भी हम रिसोर्स लैंग्वेज हम यूज करेंगे उसमें एक स्ट्रक्चर आइदर एज ए कलेक्शन ऑफ वेरिएबल
अगर यदि वेरिएबल हम यूज कर रहे हैं तो किस किस तरह का वेरिएबल यूज कर रहा है लैंग्वेज में। वेरिएबल मीन्स क्या होता है कि वेरिएबल कोई भी चीज़ हम वेरिएबल यूज करते हैं उसको हम ऑलरेडी डिफाइन करते हैं, ठीक है। वही बोल रहा है कि कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करेंगे, सोर्स लैंग्वेज यूज कर रहे हैं तो उसके लिए वेरिएबल को यूज करना जरूरी है। वेरिएबल डाटा टाइप भी आप बोल सकते हैं। Availability in such DSM system is not an object और a variable। कुछ DSM होता है वो availability in a such DSM system is an object, means कि उसको as a object या a variable के रूप में यूज करता है। DSM system use variable grain size to match the size of the object। क्लियर। अब DSM सिस्टम में जो होता है उसका जो यूज वेरिएबल है, वेरिएबल ग्रेन साइज टू मैच द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट वेरिएबल बीइंग एक्सेस्ड बाय द एप्लीकेशन। जो उसके पास ऑलरेडी डिफाइन है उसके साइज से वो मैच करवाता है ऑब्जेक्ट और वेरिएबल साइज को, तब उसके एप्लीकेशन में यूज करने के लिए देता है। स्ट्रक्चरिंग एज ए डाटाबेस। अब डाटाबेस की तरह उसको कैसे यूज करेंगे, स्ट्रक्चर तैयार करेंगे। ये तो था कि नो स्ट्रक्चरिंग होगा तो इजी है, सबको इसको इम्प्लीमेंट कर सकता है, कहीं कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जब उसमें डाटा टाइप की तरह आएगा तो उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन लग जाता है कि उसको डाटा उसी तरीके का डाटा को एक्सेप्ट करेगा जो उसके साथ मैच करता हो, ठीक है। अब है डाटाबेस में स्ट्रक्चर दी शेयर्ड मेमोरी लाइक डाटाबेस। मीन्स कि वो बोल रहा है कि ऐसा स्ट्रक्चर डिजाइन कीजिए जो शेयर्ड मेमोरी जो होगा लाइक ए डाटाबेस। मीन्स कि मेमोरी एक तरह का, चाहे 2 MB का मेमोरी हो या 2000 GB का मेमोरी हो, वो एक तरह का डाटाबेस होता है, ठीक है। मीन्स कि अगर यदि मेरे पास मोबाइल का ही मेमोरी ले लो ना, उसमें हम इमेज रखते हैं, फाइल रखते हैं, तो वो एक तरह का मेरा डाटाबेस हुआ। कोई बोल रहा है स्ट्रक्चर दिस शेयर्ड मेमोरी लाइक ए डाटाबेस। तो एक डाटाबेस है। शेयर्ड मेमोरी स्पेस इज ordered as an associative memory called tuple space। मीन्स एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी मीन्स क्या होता है कि पहले एक मैथ में कहा वो थोड़ा होगा कि पहले का पर हिंदी में पढ़े, पहले का करी तब करी भागा, जो जो मोड मास रूल होता है, तब गुना पर जोड़ तब घटाओ, ठीक है। ये होता है एक रूल, मैथ का रूल। पहले इसका यूज करना है, फिर इसका यूज करना है, फिर इन दोनों का यूज करना है। तो वही है इसमें कि एसोसिएटिविटी रूल को ये फॉलो करता है शेयर्ड मेमोरी। शेयर्ड मेमोरी मीन्स कैसे एसोसिएटिविटी रूल का भी फॉलो करता है। देखिए डाटाबेस तैयार करेंगे, अगर मेरा मेरा डाटा आया, मान लीजिए 1 2 और 3 3 ब्लॉक है, ठीक है। 3 ब्लॉक में ये इसका साइज था 100 MB, सबका साइज मान लीजिए 100 MB। तो अगर यदि मेरा पहला डाटा आया, हमको मेमोरी में सेव करना है, तो क्या ये डायरेक्टली स्टार्टिंग यहाँ से है 0 MB से, 0 से 100, 100 से 200, 400, तो क्या डायरेक्टली ये 100 से 200 वाला स्पेस में जाकर सेव होगा? बिल्कुल नहीं। पहले ये 0 वाला धीरे धीरे ये भरेगा, धीरे धीरे भरेगा, भरते 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 जब 100 MB हो जाएगा तब ये नेक्स्ट ब्लॉक में जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि ये 100 MB भरा नहीं है नेक्स्ट ब्लॉक में चला गया। तो यही बोल रहा है कि ये एसोसिएटिविटी जो रूल है मेमोरी का, उसको वो फॉलो करता है। टू परफॉर्म अपडेट ओल्ड डाटा आइटम इन द DSM आर रिप्लेस्ड बाय न्यू डाटा आइटम। अगर यदि हम DSM को परफॉर्म करवाते हैं तो परफॉर्म करने के बाद अगर मान लीजिए कि यहाँ पे मेरा एक फाइल था ABC, ABC फाइल हम खोल के उस पर काम किए। मीन्स मान लीजिए एक एक्सेल शीट था, एक्सेल शीट ABC नाम का था, उसको खोले, उसमें कहीं पे कोई डाटा था जो कैपिटल में ए लिखा था, हम बाद में उसको स्मॉल b कर दिए। जब इसको हम फिर कट करेंगे तो उसमें उस टाइम पे क्या लिखता है कि सेव डोंट सेव, इस तरह का लिखता है। जैसे सेव पे क्लिक करता है तो बोलता है कि इस फाइल का नाम दूसरा दीजिए या उसको चेंज कीजिए, जो भी करना है वो उसी नाम से रखना है, तो रिप्लेस का वो देगा। तो वही बोल रहा है कि अगर यदि परफॉर्म या अपडेट करते हैं कोई ऑल डाटा में, तो वो हमें रिप्लेस बाय न्यू डाटा आइटम के नाम से बोलता है सेव करने के लिए। हो गया डाटा में जिस तरह का फाइल में हम
काम करेगा उस तरह से वो हमसे काम करवाएगा। ठीक है, अब है कंसिस्टेंसी मॉडल। अब ये एक काम कीजिए आप लोग,